केंद्र में स्थित हो, परिधि को छोड़ो। आपका अस्तित्व आपका केंद्र है, मन परिधि है, परिधि चक्कर। जैसे ये सभागार है, ये सभागार केंद्र है और इसके चारों तरफ परिधि है, मन परिधि है, आत्मा केंद्र है। अपने आप में स्थित हो। माँझ मझरिया बसे सुजाने जन हुई हैं सो थीरा हो। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया सुख सुवेदास कबीरा। माँझ मझरिया बीच में, माँझ मझरिया देहाती भाषा। माँझ बीच, माँझ मझरिया का अर्थ है बीच। जो माँझ मझरिया में बसना जानेगा, बीच में बसना जानेगा, उसका लाक्षणिक अर्थ है स्वयं में। जन हुई है सो थीरा, वह शांति पाएंगे। और जो उसमें बस जाएगा, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया सुख सुवेदास कबीरा। कबीर तो, दास कबीर तो माँझ मझरिया में बस गया और सुख से सो रहा। कितनी बढ़िया बात। आज तक हम लोग क्या पाए हैं? जन्म से लेके आज तक क्या पाए? शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, बीच में सुख की कल्पना। जब एक दुख खत्म हो जाता है और दूसरा दुख नहीं आता है, तो बीच में हम सुख की कल्पना करते हैं। बीमारी आई, शरीर में दर्द है, परेशानी है, पीड़ित है, धीरे धीरे वो ठीक हो गया। अभी दूसरी बीमारी नहीं आई, दूसरी तकलीफ नहीं आई, तो कहते हैं सुख से है। दुख नहीं आया, यही सुख है। दो दुखों के बीच में जो अंतराल है, वही सुख की कल्पना है। वस्तुतः दुख पर दुख है, बीच में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, उसी में सुखाभास होता है। दूसरा सुखाभास है जो अविद्यावश बाहरी चीज़ों में आकर्षण होता है। शारीरिक दुख, दुख पर दुख, और मानसिक दुख, वासनाओं का खिंचाव आया, प्रलोभन आया, लोभ आया, क्रोध आया, भय आया, चिंता आई। कौन सा सुख पाए हो आज तक? लोगों के बीच में तनाव, वो सब अपना रोग है बनाया। लोग सब बुरे नहीं हैं, स्वभाव अलग अलग है, उसको सहने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जिनसे दूरी रखना अच्छा है। वे समझ नहीं सकते, वे सुधर नहीं सकते, तो उनसे हट के रहना चुपचाप, ये अच्छा है। इसी को उपेक्षा कहते हैं, सरोकार न रखना। बाकी लोग जो हैं वे सब खराब नहीं हैं, स्वभाव भिन्न भिन्न है, उसको सहना है। मेरी बातों को दूसरे लोग सहते हैं, पता नहीं मेरा कौन सा स्वभाव किसी को अच्छा नहीं लगता है, कौन सा बर्ताव, कौन सी बात, कौन सी भावना दूसरे को अच्छी नहीं लगती है, और वैसा लेते हमसे लड़ने नहीं आते। हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी सहना चाहिए, हमें भी नहीं लड़ना चाहिए। विविध स्वभाव के लोग हैं,
उसमें सहना चाह रहा है। प्रलोभन आता है, वो भ्रम है, उसको दूर करना जरूरी है। आज तक जो मिला है दुख मिला है। सुख में कदम रखो, ऐसा प्रयास करो। सेल्फ को छोड़कर, खुद को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर कहीं सुख नहीं। दुनिया के सभी संतों ने और सभी काल के संतों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। झेन फल्स, झेन बोन्स नाम की एक पुस्तक जो चीन के संबंध में लिखी गई। झेन, ये ध्यान समझ लो, और फर्स्ट बोन्स मांस और हड्डी यानी सार तत्व। तो उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, रोचक भी हैं, शिक्षाप्रद भी हैं। एक रोचक कहानी, एक स्कूल में मास्टर दोपहर को सो जाते थे। तो बच्चों ने कहा, गुरुजी आप दोपहर में सो क्यों जाते हैं? तो कहा, बेटे जो महात्मा मर चुके हैं, देवलोक में हैं, उनसे जाके मिलता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। क्या अच्छा? तो बच्चे भी दोपहर में सोने लगे। एक दिन मास्टर ने देखा, डांटा, तुम लोग सोते क्यों हो दोपहर में? बच्चे जगे, कहे, गुरुजी हम लोग दिवंगत महात्माओं से स्वर्गलोक में मिलने जाते हैं और वहाँ जाकर के उनके दर्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, बड़ा आनंद आता है। कि तुम लोग झूठ कहते हो, बताओ वहाँ जाते हो कौन मिलता है, क्या बात होती है? बच्चों ने कहा, जब हम वहाँ गए तो संतों से पूछे, हमारे मास्टर साहब यहाँ रोज़ आते हैं, कुछ कहते हैं? तो उन्होंने कहा, कोई मास्टर यहाँ नहीं आता है। तब बेचारे मास्टर साहब बहुत परेशान हुए, तो समझ गए मेरा उत्तर हो गया। ऐसे चुटकुले भी हैं। एक आदमी बैल खोजने निकला, बैल नहीं मिला। घासों में उसने बैल खोजा, नदियों के किनारे खोजा, पर्वतों पर खोजा, चारों तरफ खोजा, बैल नहीं मिला। लौट आया, क्योंकि बैल तो खोया ही नहीं था। सेल्फ की तरफ लौटना है, बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे सूक्त हैं और उस पर थोड़ी सी टिप्पणी है। फिर और खोजा तो उसके पदचिन्ह बालू पर देखे, पत्तों पर देखे, और जगह देखे, और जगह देखे, खोजते गए। खोजते खोजते मिल गया, उस पर बैठ लिया, बंसी बजाते हुए चला, सफल हो गया। अब लाया, अपने घर में छप्पर के नीचे बांध दिया और स्वयं दरवाजे पर जमीन में निश्चिंत बैठा, आनंद से बैठा। ये रूपक दिया गया। हम अपने को खोजने को चलते हैं और हम कहीं बाहर अपने को नहीं पाते हैं। लौट करके अपनी तरफ मुड़ते हैं, फिर मिल जाता है, फिर चैन की बंसी बजती है और फिर निश्चिंत हो करके अपने दरवाजे पर बैठ जाते हैं। माँझ मुजरिया बसे सुजाने जन्मई हैं सो थीरा। अपने घर में बस न जानो, हम तो कबहु न निज घर आए। एक गीत है। हम अपने घर में रहते नहीं, बाहर भटकते हैं। अपना घर छोड़ के घुरबिनिया की आदत है। घुरबिनिया, घूर पर अन्न के दाने बीनना। एक सम्राट विक्षिप्त हो गया था तो घूर पर दाने बीन बीन के खाता था।
आप सम्राट हैं। आप जो दाने बीन के खाते हैं जगह जगह, आपका तौहीन है उसमें, आप अपनी तौहीन करते हैं। ये दाने बीन के न खाएं, आप सम्राट हैं, कहीं न ललचाएं। हम अपने पूर्व जीवन को देखें, जहाँ हम ललचाए वहाँ क्या पाए। जिनमें ललचाए वो स्थिर नहीं है, पाने के बाद फिर भूसी ठहरी। बड़े बड़े ऐश्वर्य पाने वाले अंत में बिलबिलाते हैं। IAS अफसर मिलते हैं, कमिश्नर मिलते हैं, कलेक्टर मिलते हैं, और उनकी मानसिक पीड़ा को देखा जाता है जब, तो लगता है कि इनके प्रति सामान्य युवकों का आकर्षण कैसा होगा कि मैं भी कलेक्टर होता, कमिश्नर होता। लेकिन वो पीड़ित हैं। दुनिया का ऐश्वर्य पा करके और उसमें एकात्म होकर कोई सुखी नहीं हुआ है। जितना ऐश्वर्य जुड़ता है और जितना हम उसमें एकात्म होते हैं, उतनी तकलीफ पड़ती है। सदैव उससे तटस्थ रखना ये समझदारी है। ऐश्वर्य सबके पास होता है। एक झोपड़ी का ऐश्वर्य, मकान का ऐश्वर्य है, महल का ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य सब जगह है। झोपड़ी में हम अपना तादात्म्य करेंगे, वहीं तकलीफ होगी। महल में रहते हुए तादात्म्य नहीं करेंगे अपना, तो तकलीफ नहीं होगी। जनक के विषय में ये बात उभारी गई है। सुखदेव स्वामी वेद व्यास जब बतावें तो सुखदेव सोचें तो हमारे पिता हैं, उनको संतोष नहीं हो, तो जनक के पास आए। तो वहाँ जो उन्होंने कहा तो कहा तो मेरे पिता भी कहते, तो यही सच है, तो संतोष हो गया। ऐसे कपिल के विषय में कहानी आती है। कपिल जो ज्ञान के महासमर्थ पुरुष हुए हैं, कपिल के मूल विचारों से पारक सिद्धांत बिल्कुल मिलता है। पुरुष नाना है, प्रकृति अलग है। प्रकृति से निवृत्त होकर के पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यही कल्याण है। पुरुष यानी आत्मा। कपिल जी महाराज अपनी माँ को प्रकृति पुरुष का विवेक बताते थे, तो सोचे तो मेरा बच्चा है, उनको बोध नहीं, तो घर छोड़ करके चल गए। काफ़ी दिनों के बाद लौटे, तब तक बड़ी बड़ी दाढ़ी, चेहरा बदल गया था, माँ और बूढ़ी हो गई थी। आए महात्मा, महात्मा का प्रेमी तो थी ही, और उसने सत्कार किया कि कोई महात्मा आए हैं। शाम को जब बैठी तो कहा, महाराज जी हमारा लड़का बड़ा ज्ञानी था, पता नहीं कहाँ चला गया, तब से आया नहीं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने बताया, ज्ञान दिया। तो कि यही तो मेरा लड़का भी कहता था। तो जब पक्का बोध हो गया तब उन्होंने कहा, माता जी मैं ही आपका लड़का हूँ। कहे नहीं गुरुदेव, अब आप मेरे लड़के नहीं, आप मेरे गुरुदेव। ये त्रिचा में कहानी आती है, श्री पूर्ण साहब ने अपने त्रिचा में लिखा। तो जितने महापुरुष हैं सब ये बताए, और सब तरफ से ध्वनन है। उसमें देखा झेन फलस झेन बोन्स में कि सेल्फ को खोजने हम निकले, अपने को खोजने बाहर निकले। बाहर नहीं खोजना, समझ गए, निश्चिंत हो गए। छोटे छोटे चित्र भी दिया है। बैल को ला करके घर के अंदर में बांध दिया,
दरवाजे पर शांत बैठा है, सुखी हो गया, बैल मिल गया है। इसका मतलब यही है कि बोध हो गया, अब सुखी हो गया, अब पाना नहीं रहा। विषय और भगवान ये दोनों को पाना नहीं रहा। विषय पदार्थ हैं, भगवान भावना है, दोनों को पाना नहीं रहा। जो पाने वाला है वो अपने को पा गया। बाहर की पाई हुई चीज कहीं स्थिर रहती है, वो आती है और जाती है, चाहे इंद्रियों से प्राप्त करें चाहे भावनाओं से, वो दोनों खो जाएंगे। भावना है तो केवल भावना है, वस्तु है ही नहीं। पदार्थ तो वस्तु है, लेकिन पदार्थ भी रहने वाले नहीं हैं। जितने पदार्थ मिलते हैं सब खो जाते हैं। इसी शरीर में कितने कपड़े पहने और फटे, शरीर की अवस्थाएं गई, क्या रहा? सब भागा जा रहा है। जो भागा जा रहा है उसी को हम जबरदस्ती पकड़ने के चक्कर में पड़े, इसी से तकलीफ है। जो पकड़ना छोड़ देता है वो सुख से सोता है। पिंगला वेश्या की कहानी मिथिला की ही है। मिथिला में पिंगला नाम की वेश्या रहती थी नगर में, प्रसिद्ध वेश्या थी। रात में श्रृंगार करके दरवाजे पर बैठी, पुरुष की आशा में कोई ग्राहक आएगा, उधर कोई निकले फिर आगे चला जाए, उसको बड़ी निराशा हो। फिर कोई निकले, फिर वो आगे निकल गया। करते करते देखते देखते 12 बज गए रात के। 1 बज गया तो कभी 10 मिनट में कोई उधर से निकले फिर आगे निकल जाए। 1 बजने के बाद एकदम सन्नाटा हो गया। उसको बड़ी ग्लानि हुई, कोई ग्राहक नहीं आया। फाटक बंद कर लिया, अंदर गई, अपने को धिक्कारी। ये पुरुषों में क्या रखा है? हड्डी के ढांचे चल रहे हैं, अंदर में टट्टी और पेशाब की थैलियाँ लटकी हैं, गीला चाम लपेटा है, थूक, पेशाब, पसीना से लथपथ है। वे स्वयं तृष्णा में जल रहे हैं। इनसे तो क्या पाएगी? अभी तक क्या पाई? खूब उसने धिक्कारा, बुद्धिमान थे, खूब धिक्कारा और व्रत लिया। आवाज से किसी पुरुष से संबंध नहीं, बोर्ड बाहर लगवा दिया। राजा को सूचना दे दी गई। राजा ने पहरा बैठा दिया, कोई उसको मत छेड़े। पिंगला साधना परायण हो गई। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वापि पिंगला। आशा ही परम दुख है, आशा का परित्याग कर देना परम सुख है। पिंगला ने जब पुरुष की कामना का त्याग कर दिया तो सुख से सोई। ये कहानी है, श्रीमद् भागवत में आती है। मिथिला के विषय में चित्रित किया गया, मिथिला नगरी की यह घटना। हमारे अंदर में जो मांग है वो मांग हमें दरिद्र बनाती है। हम दरिद्र बने भटकते हैं और ये दरिद्रता वस्तुओं से कभी समाप्त नहीं होगी। सहज जीवन सबका चलता रहता है, अधिक की लालसा ही पाप है। कम और अधिक लोगों के पास वस्तुएं होती हैं, ये उनका प्रारब्ध और परिश्रम है जो कभी भी बराबर नहीं हो सकता।
ये विषमता रहेगी, लेकिन सबका गुजर होता है। जिनके पास ज़्यादा है वे कुंतल 2 कुंतल नहीं खाते, और जिनके पास कम है वो भूखों नहीं मरते। धनी का अर्थ क्या है? अतिरिक्त वस्तुएं उनके पास हैं। धनी कोई ज़्यादा खाता है, बाकी लोग धनी नहीं कहलाते हैं, लेकिन खाते हैं सब। इसलिए कभी भी दूसरे की तुलना में न पड़े। जो अपने पास से बहुत है, बहुत की चेष्टा करना ही पाप करना है, क्योंकि बहुत की चेष्टा होगी तो मन की दरिद्रता शुरू हो जाएगी, दुख। उसके बाद जितनी लालसा बढ़ेगी उतना वो नाजायज काम करना शुरू करेगा, और करते करते वो बहुत नाजायज कर डालेगा, फिर दुख पैदा होगा। जहाँ अधिक धन इकट्ठा हो जाता है, अगर धर्म का पालन वहाँ नहीं हुआ तो भयंकर उत्पात शुरू होता है और महापाप शुरू होता है। धन पर धर्म का नियंत्रण होना चाहिए। तेज घोड़ा पर बैठना, संभाल न पाना तो उठा के पटकेगा। धन, विद्या, पद, अधिकार, ऐश्वर्य, जो कुछ भी है, ये जितना हमें मिलेगा, और अगर हम अपने को जीत के नहीं रहेंगे तो उसी द्वारा हम रौंदे जाएंगे, और सब अपनी अपनी करनी से ही रौंदे जा रहे हैं। कोई दूसरा किसी को रौंद नहीं सकता। कोई कट कह दे हमें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अपमान कर दे, हाथ पकड़ करके उठा दे, उससे भी क्या फर्क पड़ेगा? उठा दे, उठ के वहाँ बैठ जाए। फर्क तो पड़ता है जब अपना मन दरिद्र होता है, चाहनाएं उठती हैं, कामनाएं उठती हैं, दरिद्रता बढ़ती है, दुख बढ़ता है। इसलिए ऐच्छिक गरीबी संतों ने स्वीकारा है। सब कुछ होते हुए सादेपन में गुजर, कम में गुजर, बाकी वस्तुओं को दूसरी की सेवा में लगाने की चेष्टा। जो शक्ति हमें प्राप्त हो उस शक्ति से दूसरों का मंगल हो, दूसरों का हित हो, ये सोचना और करना मनुष्यता है। ये व्यवहार की बात है। व्यवहार समुच्चर हुए बिना अध्यात्म की सफलता नहीं होती। व्यवहार और अध्यात्म ये दोनों जुड़े हैं। तन से काम, मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। शरीर से काम करो और मन को राम में रखो। कर्मशीलता का परित्याग ये ठीक नहीं है। कर्म से ऊपर उठना चाहिए, ये ठीक है। कर्म से ऊपर उठने मतलब कल्याण के लिए कर्मकांड के चक्कर में न पड़े, बोध, भक्ति, वैराग, ज्ञान की साधना करें। कर्मकांड में उलझे उलझे जीवन न बिताओ। दूसरा कर्म का अर्थ कि रात दिन अगर दुनिया के धंधे में लगे रहोगे तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए साधना कब करोगे? इसलिए लोगों को चाहिए कि अपने समय का विभाजन रखें। केवल मोटे काम में सब समय लगे न रहें। एकांत में बैठना, अकेले में बैठना, अध्ययन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, ये नहीं करेंगे तो आत्मिक बल नहीं बढ़ेगा। कितने महात्मा भी हैं, अलग नहीं बैठते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, तो उनकी साधना कमज़ोर हो जाती है। साधु को तो और करना है, गृहस्थों को करना चाहिए। मैं तो ये कहा करता हूँ कि 40 वर्ष की उम्र तक कम से कम 1 घंटा टाइम 24 घंटा में गृहस्थ लोग निकालें।
40 के बाद 2 घंटे, 50 के बाद 3 घंटे, 60 के बाद तो 4 से और ज़्यादा। कुछ समय निकाल करके अलग बैठो और ज्ञान वैराग भक्ति के ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, ध्यान करो, मन के बंधन को काटो, रोज़ रोज़ ऐसा काम करो, देखो जीवन में परिवर्तन आएगा। तो केवल कर्म में लगे हैं, उद्योग धंधे में लगे हैं, पैसा कमाने की हैबिट में पड़े हैं। पैसा ठीक है, पैसे की ज़रूरत है, कितना पैसा चाहिए? पैसा जब पैसा बढ़ जाएगा तब फिर आप अपने में नहीं रहेंगे। लंका तो सोने की नगरी थी और समाप्त हो गई, उसी के सामने सब खाक। न तो सोने की नगरी थी न खाक हो गई। रूपक है, सोने कहीं नगर होता है। और हनुमान जी जला दिए, बस सब शहर भर जल गया, सब लोग बैठे रह गए, कोई बुझाया नहीं। वो तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि सीता जी से हनुमान जी मिलते हैं और मिल करके बात हो जाती है, तब उत्तर दिशा को चल पड़ते हैं। उसके बाद फिर प्रक्षेप जोड़ा गया कि वे रुक गए हैं और उत्पात करते हैं बाग में, फिर पकड़े जाते हैं, रावण के सामने लाए जाते हैं, तो दंड देने की बात आती है। तो उनके पूंछ में कपड़ा लपेट करके तेल डुबो करके जला दिया जाता है, तो कूद कूद करके पूरी लंका जला देते हैं। तो ये सब बातें तो कथन है, कहावत है, लेकिन बात यह है, उसमें उपदेश यह है कि सोने की लंका उसी के सामने खाक हो गई। न सोने की लंका थी न खाक हुई। अर्थ है कि जो हमें ऐश्वर्य मिलता है वो खाक होना है, वो रहना नहीं है। इसलिए अपना मन ऐश्वर्य में न रखे, अपना मन आत्मा राम में रखे, अपने को संभाले, अपने को हम बाहर फैला रखें। बाहर मालटाल समझते हैं, मालटाल कहीं नहीं, पूरा संसार माटी है और कुछ नहीं, केवल माटी, और कुछ दिन में माटी होके रह जाएगा। अभी हम समझ नहीं पाते हैं और तब समझ करके कोई फायदा नहीं होगा। कहीं कबीर जब चली हो जिज्ञासा तोरी, जब सब तोड़ ताड़ करके चल दोगे तब क्या करोगे? आज ही करो, आज ही समझो, आज ही अपने को संभालो। प्रकृति मूल है जड़ तत्वों का, उसी में से सारे पदार्थ निकलते हैं और उसी में फिर लौट के समाते हैं। ये कारण कार्य का प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है, ये ऑटोमेटिक है, इसको कोई करता नहीं बैठ करके। हर जगह तो भगवान की कल्पना कर ली जाती, भगवान पानी बरसाता है, जब पानी नहीं बरसता है, सूखा पड़ जाता है, तो लोग कीर्तन करते हैं, नमाज जोर से पढ़ते हैं, हवन करते हैं। ये अंधविश्वास है। पानी बरसने के कारण जितने हैं वो प्राकृतिक हैं, जड़ हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। आपके हवन करने से पानी बरसने में कोई कारण नहीं उत्पन्न कर सकती है, आपका हवन नहीं कर सकता ये सब। आपकी प्रार्थना पानी बरसाने में कोई कारण नहीं बन सकती है। आपका उपवास, एक संत उपवास थे 12 दिनों तक कि पानी बरसे, फिर मेरा उनका संयुक्त कार्यक्रम था, तो मैंने कहा प्रवचन में कि महात्मा के उपवास रहने से पानी नहीं बरसेगा, कोई कारण कार्य की व्यवस्था नहीं है किसी के उपवास रहने और पानी बरसने में। अंधविश्वास में पढ़ करके अच्छे पढ़े लिखे लोग भी भटकते हैं।
कारण और कार्य का प्रवाह अनादि अनंत है। जड़ प्रकृति कारण है और विविध निर्मित वस्तुएं कार्य हैं। स्वयं उनसे बनती हैं और लीन होती हैं, और कुछ प्राणी उसमें से बना करके उपयोग करते हैं और भी टूट जाते हैं। जैसे मिट्टी कारण है, इसे हम लोगों ने घर बना लिया और मिट्टी में से पौधे उत्पन्न हुए बीज असर से, वे स्वयं खड़े हो गए। लेकिन इन पेड़ पौधों को भी फिर उसी मिट्टी में जाना है और ये मकानात को भी मिट्टी में जाना है। जितना निर्मित पदार्थ है, जितना दृश्यमान है, ये सब मूल भौतिक जड़ प्रकृति से निकलते हैं और सब उसी में लीन होते हैं। इसमें आपका क्या है? बस आपका जीवन थोड़ा समय के लिए है। जीवन में ये मिट्टी का पिंड है, ये भी उसी में जाएगा। जो जोड़ जोड़ करके हम लोग आपस में मोह बना रखे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं, हमारे हो, ये भी झूठ है। व्यवहार है केवल थोड़े दिन का। ना हम आपके हैं, ना आप हमारे हैं। आजकल में सब धोखा खत्म हो जाएगा। तथ्य को समझो, फिर मोह टूटेगा। तथ्य को हम नहीं समझते, इसलिए मोह नहीं टूटता है। मोह अनेक प्रकार का होता है। इंद्रियों का आकर्षण वाला मोह और काल्पनिक भावनाओं का बहुत मोह। जैसे पानी बरसने के विषय मैंने कहा कि कोई भगवान बरसाता है, जब हवन करो तो भगवान को सुगंधी मिलेगी, खुश होगा तो बरसाएगा। ये अंधविश्वास बहुत पुराना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। भूचाल आता है, वो अपने कारणों से आता है, भौतिक कारण उसमें है, जड़ कारण है। कोई देवता भूचाल नहीं लाता है। कहते हैं कि शेषनाग अपने फण पर, जिनके 1000 फण हैं, एक फण पर पृथ्वी को रखे रहते हैं। जब गरवा हो जाता है, दर्द करने लगता है, तो एक फण से दूसरे फण पर पृथ्वी जब खिसकाते हैं, तब भूचाल आ जाता है। ये सब बच्चों की कहानी। आजकल तो बच्चे भी इसका मजाक उड़ाएंगे। तो ये सब अंधविश्वास है। 6 ऋतुओं का परिवर्तन होता है। कौन परिवर्तन करता है? सूरज अपनी जगह पर गति करता है। पृथ्वी 24 घंटे में निरंतर घूम जाती है और पृथ्वी घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ 12 महीने में चक्कर लगाती है। उसमें 6 ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और जो निरंतर प्रतिदिन की बात है, उसमें रात दिन का परिवर्तन होता है। तो सब भौतिक पदार्थों के ये चक्कर है, जड़ पदार्थों का है। इसमें कोई भगवान और देवता और परमात्मा और ईश्वर बैठा कर रहा है, ये घोर अंधविश्वास है। नदी की धारा बहती, उसको कोई ढकेलता नहीं, उसका अपना प्रवाह है। हवा चलती, जोर से पूर्वी हवा चल रही है, तो पूरब जा करके कोई भगवान हवा को ठेल नहीं रहा है जोर से। वो प्रकृति के नियमों का दाब है। इन सब बातों को तो आज स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि पढ़ाने वाले स्वयं अंधविश्वास में लटके रहते हैं। पानी नहीं बरस रहा होता है, धान सूखा रहा है। प्रोफेसर जो कॉलेज में लेक्चर देता है कि पानी बरसने के सारे कारण जड़ हैं, वो भी घर में कहता पता नहीं भगवान क्यों नाखुश से पानी नहीं बरस रहा। अच्छे अच्छे इंजीनियर को तो पदार्थ विज्ञानी होना चाहिए। एक इंजीनियर ने कहा कि मेरी मूर्ति ने दूध पी लिया,
अहमदाबाद में मैं था, एक प्रसिद्ध मंदिर में घुमाने के लिए ले जाया गया था। तो हम लोगों को घुमाने के लिए स्पेशल रूप में एक इंजीनियर आया था, नौजवान था। तो एक मूर्ति के सामने ले गया तो कहा महाराज इसने दूध पिया। मैंने कहा पत्थर की मूर्ति दूध पिएगी? तो चुप हो गया। जानबूझ करके धोखा देते हैं, अनजान में धोखा देते हैं। कैसा भटका संसार है। और ये पढ़े लिखे लोग जिनकी बुद्धि विपरीत है, भयंकर खतरनाक है। आजकल टीबी भयंकर बीमारी है। 3 टीबी है। एक टीबी जो रोग है शरीर का, उसकी चिकित्सा हो जाती है। और एक टीबी टी और बी, चाय और बीड़ी। और एक टीबी आपके घरों में देवता का स्थान उसने ग्रहण कर लिया है, बड़े बढ़िया आसन पर विराजमान है और पर्दे से ढका है। और आए, पर्दा खोले, चलाए, बस सब चिपके हैं उसी की उपासना में। और सुनता हूँ कि इसी उटपटांग बातें, चमत्कारी बातें, अलौकिक बातें उसमें फैलाई जा रही हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, सिद्धि, अलौकिकता, और ये सब बदमाशी है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है। झाड़ फूक से कुछ नहीं होता है। वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। भूत लगा है तो झाड़ दिया तो अच्छा हो गया, वो सोचा भूत उतर गया, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। पहले ही समझा दो कि भूत होता ही नहीं है तो दुख ही न हो। शकुन अपशकुन नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे कोई अंग फड़ के कोई हानि लाभ नहीं। कोई छींक दिया, कोई टोक दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनेक अंधविश्वास समाज में लगे हैं और उससे सब जीव पीड़ित हैं। ये भावनात्मक पीड़ा, प्रेत बाधा, भूत बाधा। मैंने एक दिन कहा था, भूत बाधा तो अपने संस्कारों का दबाव है। जो भूतकाल में हमारे जीवन में घटनाएं घटी हैं, अनुकूल प्रतिकूल, उसको तूल दे करके हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है और उससे, उसके दबाव से हम पीड़ित रहते हैं। उसको हटा दें। और जो भूत जानवर हम लोग मान रखे हैं वो झूठ है। अनेक अंधविश्वासों से आदमी ग्रसित है। हर आदमी अभावग्रस्त है और रिद्धि सिद्धि देने वाले उनको मूर्ख बनाते हैं। ये रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, महात्मा पहुँचे हुए हैं, यंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, सब सिद्ध हो जाएगा। और महात्मा स्वयं बीमार पड़ जाते हैं, महात्मा स्वयं बूढ़े हो जाते हैं। जिनको अलौकिक और सिद्ध महात्मा लोग माने, जब वे जर्जर हो गए थे तो 2 आदमी उनके हाथ पकड़ करके टिकाते थे। अगर वे जो कुछ भी चाहें कर देते तो तुरंत हाथ फड़फड़ाते और 22 बरस के जवान हो जाते। क्यों नहीं हुए? धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बदमाशियां चलती हैं। सारी अलौकिकताएं, सारे चमत्कार धूर्त और मूर्ख के बीच में चलते हैं। धूर्त भटकाता है, मूर्ख भटकते। इसलिए पूरा जागृत की जरूरत है। ये कम दुख नहीं है, अंधविश्वास का भयंकर दुख है। अच्छे अच्छे घर घराने के लोग, पढ़े लिखे लोग भटकते हैं। कबीर पर विश्वविद्यालय में लेक्चर देने वाले, पेंट के नीचे उनके कमर में गुल्ली ताबीज बंधे हैं। इसी प्रयाग विश्वविद्यालय में जो कबीर पर लेखक थे और बड़े प्रवक्ता थे, एक छात्र ने बताया कि पेंट हटाया जाए तो उनके कमर में गुल्ली ताबीज बंधी हुई मिलेगी। उनको भूत बाधा है, ग्रह बाधा है। ये अंधविश्वास क्या कबीर को समझे? पढ़े लिखे लोग कम भटके नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भटके हैं। प्राय लोग कहते गांव वाले अंधविश्वासी होते, अनपढ़।
ये शहर वाले बहुत पढ़े लिखे घोर अंधविश्वासी होते हैं, खूब भटकाने वाले और भटकने वाले होते हैं, और दोनों में विवेकी भी होते हैं। गांव के लोग, अनपढ़ लोग अथवा शहर या कहीं के भी पढ़े लिखे लोग विवेकी भी होते हैं उनमें। इसलिए पढ़ना न पढ़ना खास बात नहीं। जितना ज़्यादा चमत्कार और अलौकिकता का बादल फैलाया जाता है ये पढ़े लिखे लोगों द्वारा। कई किताब मैंने देखी और उसमें इतना चमत्कार महात्माओं का कि हद, और जब तक वे थे बेचारे कुछ नहीं, पीछे गढ़ा गया कमाने खाने के लिए। किसी वैराग्यवान ज्ञानी संत का अनुसरण करना कठिन है, उनके पीछे अलौकिकता और चमत्कार गढ़ करके पैसा बटोरना, प्रतिष्ठा बटोरना, फिर उसी में सड़ना, ये सब अनुगामियों की लीला है जो बहुत गर्हित है। तो विषय वासनाओं का आकर्षण एक दुख है जिससे मन की दरिद्रता बनी रहती है। शारीरिक व्याधि दुख है, और भावनात्मक बातें, अंधविश्वास की बातें जो हमने ओढ़ रखी हैं उससे दुख है। ये सब दुखों से निवृत्ति स्वरूप बोध, आत्मबोध, आत्मशोध से होगी। हम और आपको विवेक विचार के ग्रंथों का पठन मनन करना चाहिए और ऐसा संगत करना चाहिए और ऐसी बात समझना चाहिए जहाँ कारण कार्य व्यवस्था पर विवेक दिया जाता है, जड़ चेतन का ठीक निर्णय दिया जाता है, सारे अंधविश्वास छिलके की तरह उड़ा दिए जाते हैं। ऐसे सत्संग का आश्रय लो, ऐसे सदग्रंथों का आधार लो, और अंधविश्वास के जितने बादल हैं इनको उड़ा दो। आपको तकलीफ देने वाला दुनिया में कोई नहीं, न कोई भगवान, न कोई शैतान, न कोई देवता, न कोई दानव, और दूसरे मनुष्य भी आपको कोई दुख देने वाला नहीं। जिसकी रुचि विभिन्न है वो कुछ कह सकता है बस। कभी कोई चीज़ छीन ले, कटु कह दे, ऐसा भी हो सकता है, कभी आ जाता है। कभी कोई किसी को मारे, ऐसा कम चांस पड़ता है। निरर्थक कोई किसी को मारता नहीं। तो दूसरे मनुष्यों से भी कोई भय की जरूरत नहीं है। हमारा वैरी हमारे लिए कोई राक्षस नहीं है। लाओ त्से ने कहा है हमारा शत्रु राक्षस नहीं है। हम क्यों भयभीत हैं? शत्रु कोई है ही नहीं। लेकिन माने भी तो कोई राक्षस थोड़े है। भय कहीं से नहीं, भय तो अपनी भावना से, अपनी दुर्बलता से, अपनी कमजोरी से है। हमारा अंधविश्वास और विषयों की लिप्सा और मनुष्यों में समता का बर्ताव करके रहने की बुद्धि का अभाव, स्वरूप का ज्ञान, ये सब के कारण हम पीड़ित हैं अंधविश्वास में। इसलिए अलौकिकता, चमत्कार इसमें उलझे हैं और विषयों के प्रति आकर्षित हैं। इसलिए हरदम दरिद्र बने भटकते हैं। हरदम लालच, हरदम लालच, हरदम लुभाना, हरदम लुभाना। एक बार ठगावे 52 बीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। जहाँ जहाँ हम लालच किए हैं वहाँ से ठोकर के अलावा कुछ नहीं मिला। सीता जी ने श्री राम को उत्सुक किया कि सोने का मृग ये है, लाओ, बड़ा मोहक है, जीते लाओ, मार के लाओ, जैसे लाओ। राम जी भी उत्सुक हो गए। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता, लेकिन नहीं माने। फल तुरंत हुआ। राम बन बन रोए और सीता लंका में पड़ी रोती रही।
सबके अंदर में सीता और राम है। सीता इच्छा, राम ये जीव है। इच्छा उद्गारती है, सोने का मृग लाओ। चारों तरफ हमें सोने का मृग दिखाई देता है, चारों तरफ सुखाभास दिखाई देता है, और सोने के मृग के पीछे हम दौड़ते हैं। जीवन भर सोने के मृग के पीछे दौड़ते हैं, और सोने का मृग कहीं नहीं मिलता। जो मृग मरा, बाण लगा तो हाण चाम का ढांचा था, सोना खो गया। हाय काल्पनिक कथा। सीता का हरण हुआ तो कुछ दूसरे ढंग से हुआ होगा। ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन कहानी प्रेरक है। राम जैसे समर्थ पुरुष, जिन्होंने तृण के समान राज्य को त्याग दिया था और कठोर तपस्वी जीवन अपनाया था, और भी समाधानों कर सकते थे। रुक जाते, थोड़ा भरत भी आ जाते, सब समाधान हो जाता। वहाँ से हट करके दूसरी जगह आ जाते, इधर प्रयाग की तरफ। गोराज तो कह ही रहे थे कि ये भी आपका राज्य है, तो यहीं कहीं थोड़ी सी ज़मीन लेकर के कुटिया बना के बैठ जाते, एक जगह रहते आराम से। लेकिन नहीं, चले गए दक्षिण भारत। इतना त्याग, इतना बल विवेक का और त्याग का। ऐसा महापुरुष सोने के मृग के पीछे लगा तो केवल रोना हुआ, रोना, अंत तक रोना हुआ, मरते दम तक रोना हुआ। क्योंकि अयोध्यावासियों ने सीता का तिरस्कार किया। बात आती है वाल्मीकि रामायण में कि शाम को रात में भोजन करके राम बैठे और उनके मित्र बैठे। वही मित्र तनख्वाह पाते हैं, लेकिन मित्र का दर्जा है। वे उनके साथ हंसी विनोद करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, उनका दिल खुश करते हैं, सूचनाएं देते हैं। क्योंकि दिन भर राजा राजकाज में पीड़ित हो जाता, परेशान हो जाता है, तो शाम का उसका मन शाम को हल्का कर देना बातों से। इसलिए कुछ नौकर थे जो सुंदर, सुशील, जवान, विनोदी, कुशल। उनसे उन्होंने पूछा, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरे राजकाज के लिए प्रजा में क्या चर्चा? उन लोगों ने कहा सब चर्चा अच्छी है, एक चर्चा खराब है कि सीता को जो महीनों, वर्ष से ज़्यादा, शायद 20-22 महीने तक लंका में रहीं, उनको राम ने फिर लाके पत्नी बना लिया, तो हम लोगों की दशा क्या होगी? हमारी पत्नी अभी कहीं भी रहें, फिर मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। ये बात सुन करके राम को जैसे सांप छू गया, सबको विदा कर दिया और तुरंत लक्ष्मण को बुलाए और भरत और शत्रुघ्न को। जो मैं कहने जा रहा हूँ इसमें तुम लोग कुछ नहीं पूछ सकते हो, मेरा बड़ा अपवाद हो रहा है। लक्ष्मण, सुबह सुमंत को लो और रथ को, उनको बैठा को ले जाओ। वे कहती थी कि ऋषियों के आश्रम में थोड़ा घूमने की इच्छा है, एक रात रहने की इच्छा है, ऋषियों की पत्नियों को कुछ देने की इच्छा है, तो कह दो इसीलिए ले जा रहे हैं। गंगा पार ले जाना तो वाल्मीकि के आश्रम के वन में छोड़ देना और बता देना कि अपवाद के डर से राम ने तुम्हें त्याग दिया। ये हुआ महाद्रावक, महादुख। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया एक अंत में नैमिषारण्य क्षेत्र में, लखनऊ के उत्तर गोमती तट पर, और वहाँ पर सभी लोग आए, वाल्मीकि भी आए, सीता जी भी आई थी। जब राम पता पाए तो सभा में सीता बुलाई गई, तो राम ने कहा कि सीता पतिव्रता हैं तो उसको सिद्ध करें। सीता जी ने कहा पृथ्वी माँ जगह दे। जगह पृथ्वी फट गई, वह उसमें चली गई। संदेही पुरुष के गाल पर थप्पड़ लग गया। तो जीवन भर दोनों को तकलीफ हुई सोने के मृग के पीछे। ये इसका सार उपदेश है।
कहानी में कितनी कहानी है, कितनी घटना है, इसका पता लगाना मुश्किल है। लेकिन राम सीता जैसे उच्च महापुरुष और महानारी के संबंध में ये बात आती है कि सोने के मृग के भ्रम में पड़ करके जीवन भर दुख पाए। सबके अंदर में राम और सीता है। सीता इच्छा है, राम आत्मा है, और इच्छा से प्रेरित होकर के आत्मा सोने के मृग के पीछे जीवन भर भटकता है और रोता और कुछ नहीं मिलता। सोने का मृग है ही नहीं। हिरण्मयन पात्रेण सत्य शापितम मुखम तत्व पूषण पावरण सत्य धर्माय दृष्टे, ये वेद का मंत्र है। हिरण्मयन पात्रेण, सोने के पात्र से, सत्य शापितम मुखम, सत्य का मुख अपहित है, ढका है। तत्व पूषण पावरण, अपूषण ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा, तत्व अपावरण, उसको तू हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए। ये वैदिक ऋषि भी कहते हैं सत्य सोने के बर्तन से ढका है। सोने जैसे बर्तन, हिरण्मयन, सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से ढका। सोना है नहीं। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। संतों ने एक एक हथौड़ा मारा है, ऋषियों ने, पीरों ने, महापुरुषों ने, पुराने संतों ने क्या नहीं कहा? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। साहब कहते झूठे सुख को सुख कहता है, खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है। हमारे चित्त का आकर्षण बाहरी यही दरिद्रता पैदा करता है। इस दरिद्रता से मुक्त हो तब अपने केंद्र में स्थित होगे।